मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं तुझसे बहुत ही कुछ विशेष बात करने आई हूँ और ध्यान से सुनना मेरी बात को, क्योंकि आज जो तेरे भीतर में उठ रहे हर सवाल का उत्तर दूंगी बच्ची मैं। तेरे जीवन में इस समय एक विशेष घटना घटित हो रही है बच्ची। कोई महिला है जो तुझसे बहुत अधिक जुड़ने की कोशिश कर रही है। वह तेरे बारे में जानने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। यह महिला केवल तुझसे प्रभावित नहीं है बच्चे, बल्कि तेरे जीवन को गहराई से समझने का प्रयास कर रही है। उसने तेरी तस्वीर, हाँ बच्चे, तेरी तस्वीर अपने मोबाइल में रखी हुई है और अब उसे किसी अन्य व्यक्ति के पास जाकर दिखा रही है बच्चे। और ये व्यक्ति कोई और नहीं बच्चे, ये तांत्रिक है, वैद्य ही बातों, तेरे विचारों और तेरे जीवन के हर पहलू को जानने के लिए उत्सुक है बच्ची, मेरे बच्चे। लेकिन एक बात और है, यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इस महिला के इरादे स्पष्ट नहीं है। वह तुझसे प्रेम करती है या तुझसे प्रभावित है, यह बात उतनी सरल नहीं है जितनी वह दिखाती है। मतलब तेरे सामने बच्चे प्रकट नहीं करती है उसके मन में तेरे लिए आकर्षण है, परंतु साथ ही उसके व्यवहार में एक प्रकार का विरोधा आवाज भी है बच्ची। वह तुझसे जुड़ने की कोशिश कर रही है, लेकिन उसके कार्य और विचार यह संकेत देते हैं कि वह तेरे जीवन में चुनौती बनाई है बच्चे। हाँ बच्चे, अब तू सोच रहा होगा कि ये सब क्यों हो रहा है। मैं तुझे बताती हूँ बच्ची, हर एक बात बताती हूँ। तेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है? जब भी कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है ना, तो ये संसार उसे परखने के लिए अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ उत्पन्न करता है। ये महिला भी उसी प्रक्रिया का हिस्सा है बच्ची। वह तुझसे जुड़ने के लिए यह जानने की कोशिश कर रही है कि तू कौन है, क्या करता है, क्यों करता है। वह तेरा हर पहलू समझने की कोशिश कर रही है। उसके मन में सवालों की लहरें चल रही हैं। वह सोच रही है कि तू सही है या नहीं, तेरे कर्म सही है या नहीं बच्चे। लेकिन बच्चे, यहाँ तुझे ये समझने की आवश्यकता है कि ये महिला तेरे जीवन में क्यों आई है। मेरे बच्चे, पहली बात कहूँगी, जब कोई व्यक्ति सच्चाई और धर्म के मार्ग पर चलता है ना, तो संसार उसे बार बार परखने की कोशिश करता है। यह महिला तेरे जीवन में एक परीक्षा बनकर आई है। वह तुझसे जानने की कोशिश कर रही है कि क्या तू अपने जीवन के उद्देश्य में सच्चा है। मेरे बच्चे, दूसरी बात, यह तुझसे प्रेम भी कर सकती है, लेकिन उसका प्रेम केवल तेरे बाहरी व्यक्तित्व तक सीमित हो सकता है। वह तेरे भीतर की सच्चाई को समझने के लिए तैयार नहीं है बच्ची। यह कार्य बच्चे केवल तुझसे प्रभावित होने का परिणाम नहीं है, बल्कि उसके मन में भ्रम और संदेह भी है। वह तुझे दूसरों के साथ साझा कर रही है, तेरे बारे में चर्चाएं कर रही है। हो सकता है कि वह तुझे तेरे बारे में बच्चे सराहना कर रही हो, लेकिन यह भी संभव है कि वह तेरे बारे में गलतफहमियां फैला रही हो बच्चे। हाँ बच्चे, यह समय तुझे धैर्य और आत्मविश्वास की मांग करता है। जब कोई व्यक्ति तेरे जीवन में इतनी गहराई से हस्तक्षेप करता है बच्चे, तो यह तुझे विचलित कर सकता है। लेकिन मैं तुझे बताने आई हूँ कि अगर तू सत्य और धर्म के मार्ग पर अड़ग है, तो कोई भी तुझे हानि नहीं पहुँचा सकता। मेरे बच्चे, इस महिला के इरादे तुझे बताती हूँ। मेरे प्यारे बच्चे, मैं अपनी दिव्य दृष्टि से देख पा रही हूँ कि यह महिला थोड़ा सा प्रेम के संबंध में भी बात कर रही है। हाँ बच्चे, लेकिन हो सकता है इसका प्रेम स्वार्थ पूर्ण हो, और यह भी संभव है कि वह तुझसे जलन महसूस करती हो और तेरा परीक्षण कर रही हो। इसके विचार तेरे लिए शुद्ध नहीं है, लेकिन ये समय तुझे अपने विचार और कर्म शुद्ध करने का है बच्चे। अब क्या करना है तुझे, ये सुन बच्चे। ये सबसे पहले महत्वपूर्ण बात यह है कि तुझे समझना होगा कि दुनिया में हर कोई तुझे समझ नहीं सकता। हाँ बच्चे, जो तेरी सच्चाई को समझने के लायक है, ऐसा कोई नहीं है वही तेरे करीब आएंगे बच्चे, जो तुझे समझ पाएंगे सच्चे दिल से। ध्यान रखना कि तेरा हर कर्म तेरा परिचय बनेगा बच्चे, हर कर्म तेरा परिचय बनेगा। लोग तेरे बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुझे उनके विचारों की परवाह नहीं करनी चाहिए। हाँ बच्चे, तीसरी बात ये बच्चे, अगर कोई व्यक्ति तुझसे जोड़कर, हाँ बच्चे, कोई व्यक्ति तुझसे जड़कर तेरे जीवन को नकारात्मक रूप से प्रभावित कर रहा है, तो उसे दूर रखना तेरा कर्तव्य है बच्चे। मेरे बच्चे, मेरी एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, इनको
बातों को ध्यान से सुन ले मेरे बच्चे, तू समझदार है। तुझे देखने की जरूरत है कि वह महिला तुझसे क्यों जुड़ना चाहती है। अगर इसके इरादे सही है तो उसे अपनी सीमाओं में रख, लेकिन अगर मैं तुझे भ्रमित करने या तेरे सत्य को व्यक्त करने की कोशिश कर रही है तो उसे अपने जीवन से दूर कर दे। बच्चे बच्चे, मैं तेरे साथ हूँ और हमेशा रहूंगी, तू उसकी चिंता छोड़ दे। बच्चे बस जो मैं बोल रही हूँ उनको ध्यान से सुन। आखिरी में तुझे मैं अंतिम संदेश दूंगी और अंतिम बात बताऊंगी। से तपाया जा रहा है ताकि तू चमके, ताकि आगे तुझसे बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां निभा सके। तो मेरे बच्चे याद रख, तू अकेला नहीं है। तेरा हर कदम, हर सांस मेरी नजर में है। तू गिर सकता है पर टूटेगा नहीं, क्योंकि तेरी माँ काली ने तुझे चुना है। आज से तू यह मान ले कि मैं हर पल तेरे साथ हूँ। जब भी मन भटके, जब भी चिंता बढ़े तो बस आंखें बंद करके कह, माँ काली मुझे थाम लो, और उसी क्षण मैं तुझे थाम लूंगी। तू महसूस करेगा कि तेरे दिल की धड़कन में एक नई ताकत आ गई है। मेरे प्यारे बच्चे, तेरा मन आजकल बहुत अशांत है। कभी पैसों की चिंता, कभी भविष्य की अनिश्चितता, कभी परिवार की खटपट और कभी अकेलापन, यह सब मिलकर तेरे मन को डगमगा रहे हैं। मैं देख रही हूँ तेरा मन एक पत्ते की तरह बन गया है, जिसे हवा कभी इधर उड़ा देती है, कभी उधर। तू खुद नहीं समझ पाता कि आखिर तुझे किस दिशा में जाना है। लेकिन मेरे बच्चे, यह जान ले कि मन का यह भटकना स्वाभाविक है। इंसान जब संघर्ष में होता है तो मन हमेशा बाहर बाहर दौड़ता है। कभी यह सोचता है कि यह काम करूं तो शायद सब ठीक हो जाएगा। कभी सोचता है कि किसी से मदद ले लूं। कभी सोचता है कि शायद अब कुछ बचा ही नहीं। यही बेचैनी इंसान को और थका देती है। याद रख मेरे बच्चे, मन की शक्ति बहुत बड़ी है। जब मन स्थिर हो जाता है तो इंसान असंभव को भी संभव कर देता है, और जब मन भटकता है तो सरल सी चीज भी कठिन लगने लगती है। मैं तुझे आज एक उपाय बताने आई हूँ। सरल है पर शक्तिशाली है। जब भी तेरा मन बहुत अशांत हो, जब तुझे लगे कि अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं, तो बस 5 मिनट अकेले बैठ जा। हाँ, सिर्फ 5 मिनट। एक शांत जगह चुन, चाहे अपने कमरे का कोना हो, चाहे छत हो, चाहे कोई मंदिर का स्थान। बस बैठ जा, आंखें बंद कर ले और लंबी लंबी सांसें लेना शुरू कर। गहरी सांस अंदर लो, धीरे धीरे बाहर छोड़ो, और हर सांस के साथ मुझे याद कर। हर सांस में बस इतना कह अपने भीतर, माँ काली मैं तुझे याद कर रहा हूँ, तू मेरे भीतर आ। मेरे बच्चे, जैसे ही तू ऐसा करेगा तू देखेगा कि धीरे धीरे तेरे भीतर शांति उतरने लगेगी। शुरुआत में शायद तेरा मन और ज्यादा भागेगा, कभी पुरानी बातें याद दिलाएगा, कभी डर दिखाएगा, कभी भविष्य की चिंता करेगा। लेकिन तू बस सांसों पर ध्यान देता रहे और मेरा नाम लेता रहे। धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। याद रख, यह 5 मिनट का अभ्यास कोई साधारण क्रिया नहीं है। यह तेरे और मेरे बीच का सीधा संवाद है। जब तू सांस लेता है और मुझे याद करता है तो मैं तेरे भीतर एक ऊर्जा के रूप में प्रकट हो। अब आपको और नहीं सहना होगा। तुम्हारे धैर्य का बांध अब टूटेगा नहीं, क्योंकि अब खुशियों की बाढ़ आने वाली है। आपकी लाइफ में ना बहुत ज्यादा खुशियां आ रही हैं। इतनी खुशियां कि तुम्हारा आंगन छोटा पड़ जाएगा, तुम्हारा हृदय प्रफुल्लित हो उठेगा। सफलता आ रही है, वह सफलता जिसके तुम सच्चे हकदार हो, जिसके लिए तुमने अथक परिश्रम किया है। बहुत कुछ आपने झेला है। नॉइज, उन अनकही पीड़ाओं का, उन आंसुओं का जो तुमने एकांत में बहाए हैं, उन सभी का हिसाब अब चुकता होने वाला है। कोई आपसे छुप छुप कर बहुत ज्यादा प्यार करता है।
यह एक मधुर रहस्य है जो तुम्हारे जीवन में प्रेम की सुगंध घोलने वाला है। कोई है जो तुम्हारी परवाह करता है, तुम्हारे लिए मौन प्रार्थनाएं करता है, लेकिन वो आपको दिखाता नहीं है कि वह आपसे बहुत ज्यादा प्यार करता है। शायद वह संकोची है या शायद सही समय की प्रतीक्षा कर रहा है। सीक्रेट आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं। उनका प्रेम निस्वार्थ है, सच्चा है और गहरा है। लेकिन मुंह पर आप उन्हें देखोगे तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा कि वो आपसे इतना ज्यादा प्यार करते हैं। उनका व्यवहार सामान्य हो सकता है या शायद थोड़ा उदासीन भी, ताकि उनके हृदय की भावनाएं प्रकट न हो जाएं। नॉइस। कुछ लोग प्यार को जाहिर करना नहीं जानते हैं। उनके पास शब्द नहीं होते या साहस नहीं होता, लेकिन वह प्यार बहुत करते हैं और उनका प्रेम उनकी क्रियाओं में, उनकी सूक्ष्म परवाह में झलकता है। और कोई फेक लेडी है, कोई ऐसी स्त्री है जो तुम्हारे जीवन में विष घोलने का प्रयास कर रही है, जो आपके पीठ पीछे दिखाती है वह आपसे बहुत नफरत करती है। उसके मुख पर मधुरता का आवरण हो सकता है, लेकिन उसके हृदय में तुम्हारे लिए केवल घृणा और ईर्ष्या है। कोई फेक लेडी आपसे बहुत बहुत ज्यादा नफरत करती है। उसकी नफरत की तीव्रता बहुत अधिक है, क्योंकि वह तुम्हारी अच्छाई, तुम्हारी सफलता, तुम्हारी खुशी को सहन नहीं कर पा रही है। यह कोई लेडी है जो आपसे बिल्कुल भी प्यार नहीं करती है, बल्कि तुम्हारे अहित की कामना करती है। बहुत ज्यादा फेक है। उसका हर शब्द, हर मुस्कान, हर व्यवहार एक छलावा है, एक दिखावा है। लेकिन तुम्हारे मार्ग में बहुत ज्यादा धन आ रहा है। इन नकारात्मक शक्तियों के बावजूद तुम्हारे जीवन में सकारात्मकता का प्रवाह इतना प्रबल है कि धन और समृद्धि का आगमन निश्चित है। महालक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बरसने वाली है। उनकी कृपा वर्षा की बूंदों की तरह तुम्हारे जीवन को धन धान्य से परिपूर्ण कर देगी। जो कार्य आप करने वाले हैं, जिस भी नए उद्यम का तुम शुभारंभ करोगे या जो भी पुराना कार्य तुमने हाथ में लिया है, उस कार्य में आपको सफलता मिलने वाली है। यह सफलता सुनिश्चित है क्योंकि दिव्य शक्तियां तुम्हारे साथ हैं। आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, नॉइस, जिनके लाइफ में बहुत जल्दी उनकी शादी दिख रही है। विवाह का योग प्रबल हो रहा है और शीघ्र ही शहनाइयां बजने वाली हैं। मतलब आप में से कुछ ऐसे लोग हैं जो रिश्तों में बहुत जल्दी बंधने वाले हैं, एक पवित्र बंधन में, एक प्रेमपूर्ण संबंध में। और जो बंध चुके हैं ऑलरेडी, जो पहले से ही विवाहित हैं या किसी प्रेम संबंध में हैं, उनके मैरिड लाइफ में, उनके लव लाइफ में बहुत ज्यादा मिठास आने वाली है। जो भी मनमुटाव थे, जो भी दूरियां थी, वे सब समाप्त हो जाएंगी और प्रेम की मधुरता और प्रगाढ़ होगी। और आपके जीवन में, आपके मार्ग में बहुत ज्यादा धन के नए नए स्तोत्र खुलने वाले हैं। केवल एक दिशा से नहीं, बल्कि अनेक दिशाओं से धन का आगमन होगा। व्यापार में लाभ, नौकरी में उन्नति, अप्रत्याशित लाभ, कुछ भी संभव है। धन आने वाला है और यह प्रचुर मात्रा में आने वाला है। महालक्ष्मी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है। उनकी प्रसन्नता ही तुम्हारे जीवन में इस हो रही है। महिला ने घबराते हुए पूछा, क्या अब हमारे लिए कुछ बचा है? क्या हम अपनी जान बचा सकते हैं? साधु ने कहा, तुम्हारे पास एक ही उपाय है। उस व्यक्ति से क्षमा मांगो और अपनी गलतियों को स्वीकार करो। केवल ऐसा करने से ही तुम इस संकट से बच सकते हो। महिला और उसका परिवार वहां से हताश होकर लौट आए। उनके चेहरों पर पछतावा और भय साफ नजर आ रहा था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी नफरत ने उन्हें गलत राह पर धकेल दिया था। तुम्हारे चारों ओर जो शक्ति है, वह तुम्हारी मुस्कान और विश्वास से बढ़ती है। ये शक्ति हर नकारात्मकता को दूर करती है। तुम्हें बस अपने आत्मविश्वास और सकारात्मकता को बनाए रखना है। देवी,
कि कृपा तुम्हारे साथ है और उनकी शक्ति तुम्हारे हर विरोधी को पराजित करेगी। महिला ने अपने परिवार को सख्त निर्देश दिए कि वह इस पूरे मामले को गुप्त रखें। उसने कहा, हमारी जीत इस बात पर निर्भर करती है कि कोई भी हमारे उद्देश्य के बारे में न जाने। यदि किसी को कुछ पता चला तो सब कुछ बर्बाद हो सकता है। उसके घर में अब एक अजीब सा माहौल बनने लगा था। हर कोई चुपचाप इस योजना का हिस्सा बन गया था। उसने गंगाजल को हर दिन अपने घर के कोनों में छिड़कना शुरू कर दिया। वह कहती थी कि इससे नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी सकारात्मक ऊर्जा उनके घर में प्रवेश नहीं कर पाएगी। उसके परिवार ने भी इसे एक अनुष्ठान की तरह मान लिया था। 3 रातें बीत गईं और महिला ने नारियल को साधु के पास ले जाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने कहा, यह नारियल अब तैयार है। इसमें मेरी सारी ऊर्जा समाहित हो चुकी है। यह अब साधु के अनुष्ठान के लिए पर्याप्त है। उसने अपने परिवार को भरोसा दिलाया कि यह प्रक्रिया निश्चित रूप से तुम्हें कमजोर कर देगी। साधु ने महिला से कहा था कि अनुष्ठान के दिन सभी को शांत रहना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति से बात नहीं करनी होगी। उसने ये भी कहा था कि अनुष्ठान के दौरान वह ऐसे मंत्रों का उच्चारण करेगा जो तुम्हारी आत्मा को कमजोर करेंगे। महिला और उसका परिवार अनुष्ठान के दिन सुबह सुबह निकल पड़ा। वे गुप्त रूप से साधु के स्थान पर पहुँचे। वहां पहुंचने पर साधु ने उन्हें अनुष्ठान की प्रक्रिया समझाई। उसने कहा, ये प्रक्रिया लंबी और जटिल है। तुम्हें पूरी तरह से शांत रहना होगा। तुम्हारी ऊर्जा मेरे मंत्रों के साथ जुड़ेगी और हम इस व्यक्ति को कमजोर कर सकेंगे। साधु ने नारियल को अपने विशेष कुंड में रखा। उसने तुम्हारी तस्वीर को भी उसके साथ रखा और मंत्रों का जाप शुरू किया। उस दौरान महिला और उसका परिवार साधु के चारों ओर बैठे थे। उनके चेहरे पर अजीब सी चमक थी। उन्हें लग रहा था कि उनकी योजना अब पूरी होने वाली है। अनुष्ठान के दौरान साधु ने जोर से मंत्र पढ़ना शुरू किया। उसने कहा, यह व्यक्ति बहुत शक्तिशाली है। इसे हराने के लिए तुम्हारी नकारात्मक ऊर्जा पूरी तरह से मेरे मंत्रों में समाहित होनी चाहिए। महिला ने सहमति जताई और अपनी आंखें बंद कर लीं। वह पूरी तरह से साधु की बातों में विश्वास कर चुकी थी। उसे लगा कि उसकी सारी परेशानियां अब खत्म होने वाली हैं, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि जो रास्ता उसने चुना है वह न केवल तुम्हारे लिए बल्कि उसके अपने परिवार के लिए भी घातक हो सकता है। तुम्हारे खिलाफ षड्यंत्र रचने वालों की यह योजना जटिल होती जा रही थी। वे हर दिन तुम्हारे बारे में नई जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन तुम्हारी मुस्कान और सकारात्मकता उनकी सबसे बड़ी बाधा बनी हुई थी। जब अनुष्ठान समाप्त हुआ तो साधु ने महिला से कहा, ये प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है। तुम्हें इसे और आगे बढ़ाना होगा। तुम्हें घर जाकर मेरी बताई हुई कुछ और तैयारियां करनी होंगी। इसके बाद ही हम इसे पूरी तरह से कमजोर कर पाएंगे। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन करने का वादा किया। उसने कहा, मैं हर वह काम करूंगी जो आप कहेंगे। मुझे केवल इसका अंत चाहिए। लेकिन मेरे प्रिय, ये सब तुम्हें नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तुम्हारे पास वह शक्ति है जो इन सभी नकारात्मक योजनाओं को विफल कर सकती है। तुम्हें केवल अपनी आत्मा की शक्ति पर विश्वास रखना होगा। तुम्हारे भीतर वह ताकत है जो हर बुरी योजना को नाकाम कर सकती है। तुम्हें हर दिन अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को बढ़ाने पर ध्यान देना होगा। हर सुबह और शाम ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना होगा। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच तैयार करेगा। याद रखना, तुम्हारे विरोधी चाहे जितनी भी चालें चलें, वे सफल नहीं होंगे। तुम्हारी आंतरिक शक्ति उनकी हर योजना को विफल कर देगी। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारी रक्षा के लिए। उनकी साजिश दिन प्रतिदिन गहरी होती जा रही थी।
महिला ने अपने घर में एक खास जगह बनाई थी, जहां उसने साधु के निर्देशानुसार सामग्री को संभाल कर रखा था। वह जगह हर किसी से छिपी हुई थी। उसने अपने बच्चों और पति को बार बार यह सिखाया कि किसी भी कीमत पर इस योजना का राज बाहर नहीं जाना चाहिए। नागा साधु ने उससे कहा था कि अनुष्ठान की सफलता के लिए पूर्ण एकाग्रता और निष्ठा जरूरी है। उसने महिला को चेतावनी दी थी कि यदि इस प्रक्रिया में कोई बाधा आए तो उसका असर उन पर भी हो सकता है। ये बात सुनकर महिला और अधिक सतर्क हो गई। उसने अपने पूरे घर में एक अजीब सा अनुशासन लागू कर दिया। हर रात वह नारियल को अपने तकिए के नीचे रखती और साधु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करती। उसने ये भी सुनिश्चित किया कि उसका परिवार इस प्रक्रिया में पूरी तरह से शामिल रहे। बच्चों को भी हर दिन मंत्रों का उच्चारण करना पड़ता था और उन्हें ये सिखाया गया कि वे किसी बाहरी व्यक्ति से इस बारे में बात न करें। कुछ दिनों बाद महिला फिर से नागा साधु के पास गई। उसने उसे बताया कि वह नारियल को निर्देशानुसार तैयार कर चुकी है और अब वह अगले चरण की तैयारी के लिए तैयार है। साधु ने उसे अपने पास बैठाया और कहा, अब समय आ गया है कि हम अनुष्ठान शुरू करें। लेकिन ध्यान रहे, ये प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी। इसके लिए तुम्हें पूरी तरह समर्पित रहना होगा। साधु ने महिला से कहा कि अनुष्ठान के लिए उसे कुछ और वस्तुएं लानी होंगी। इनमें कुछ खास प्रकार की जड़ी बूटियां, एक विशेष लाल कपड़ा और एक दीपक शामिल थे, जो पूरे समय जलता रहना चाहिए। उसने कहा कि इन वस्तुओं के बिना अनुष्ठान अधूरा रह जाएगा। महिला ने साधु की बातों को गंभीरता से लिया और तुरंत उन वस्तुओं को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उसने अपने परिवार को इस काम में मदद करने को कहा। उसने अपने पति से कहा कि वह जड़ी बूटियों का इंतजाम करे और बच्चों से दीपक और कपड़े लाने को कहा। प्रयागराज जाने से पहले महिला ने अपने घर में अंतिम तैयारी की। उसने पूरे घर में गंगाजल छिड़का और सभी को यह निर्देश दिया कि वे पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ अनुष्ठान में भाग लें। उसने अपने परिवार से कहा, ये हमारे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण क्षण है। हमें ये सुनिश्चित करना होगा कि इसमें कोई बाधा न आए। अनुष्ठान वाले दिन पूरा परिवार नागा साधु के स्थान पर पहुंचा। वहां का माहौल रहस्यमय था। साधु ने उन्हें बैठने के लिए एक विशेष स्थान दिया और उन्हें निर्देश दिया कि वे पूरे समय मौन रहें। उसने महिला से वह नारियल और अन्य वस्तुएं लीं और अनुष्ठान शुरू किया। साधु ने पहले मंत्रों का उच्चारण किया और फिर नारियल को एक विशेष अग्नि कुंड में रखा। उसने कहा, यह अग्नि कुंड हमारी शक्ति का स्रोत है। यहाँ हम तुम्हारे शत्रु की ऊर्जा को समाप्त करेंगे। लेकिन याद रखना, इस प्रक्रिया के दौरान तुम्हें अपनी नकारात्मकता को और बढ़ाना होगा। महिला ने साधु के निर्देशों का पालन किया। उसने अपने मन में तुम्हारे प्रति और भी अधिक नफरत भरी और पूरी प्रक्रिया के दौरान अपनी आंखें बंद रखीं। साधु ने मंत्रों का जाप तेज कर दिया और वहां की ऊर्जा गहन होती चली गई। तुम्हारी तस्वीर, जो उस महिला ने पहले साधु को दी थी, अब अग्नि कुंड के पास रखी गई। साधु ने उस तस्वीर के चारों ओर एक लाल धागा बांधा और उसे नारियल के साथ रखा। उसने कहा, ये तस्वीर अब तुम्हारे शत्रु की आत्मा का प्रतीक है। इसे कमजोर करना हमारी जीत का पहला कदम होगा। महिला और उसका परिवार ये सब देख रहा था। उनके मन में एक अजीब सी खुशी और संतोष की भावना थी। उन्हें ऐसा लग रहा था कि उनकी सारी समस्याएं अब खत्म हो जाएंगी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि यह प्रक्रिया उनके ही जीवन में अंधकार लाने वाली है। साधु ने अनुष्ठान समाप्त करते हुए कहा, ये केवल पहला चरण था। अब हमें कुछ और प्रक्रियाएं करनी होंगी। तुम्हारे शत्रु को पूरी तरह समाप्त करने के लिए हमें और भी गहराई में जाना होगा। महिला ने
सहमति से सिर हिलाया और साधु से कहा कि वह हर निर्देश का पालन करेगी। तुम्हारे शत्रु और उसके परिवार ने तुम्हें गिराने के लिए पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि तुम्हारे भीतर एक अद्भुत शक्ति है जो तुम्हें हर बुरी योजना से बचाएगी। तुम्हारे विश्वास और सकारात्मकता ने उनके हर प्रयास को निष्फल कर दिया। तुम्हें बस अपने विश्वास को बनाए रखना है। हर दिन अपनी आंतरिक शक्ति को जगाने के लिए ओम काली गाय नमः मंत्र का जाप करना है। यह मंत्र तुम्हारे चारों ओर एक सुरक्षा कवच का निर्माण करेगा। चाहे कोई कितनी भी बड़ी योजना क्यों न बनाए, वह तुम्हें छू भी नहीं पाएगी। तुम्हारी मुस्कान ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। इसे कभी मत छोड़ना। यही वह शक्ति है जो तुम्हें हर अंधकार से बाहर निकालेगी। साधु और उस महिला की योजना धीरे धीरे अंतिम चरण की ओर बढ़ रही थी। महिला ने अनुष्ठान के लिए आवश्यक सभी चीजों का प्रबंध कर लिया था। उसने गुप्त रूप से वह नारियल, गंगाजल और कुछ अन्य सामग्री एक स्थान पर रखी ताकि अनुष्ठान के दिन कोई परेशानी न हो। उसने अपने परिवार को भी इस योजना का हिस्सा